और बात झारखंड से निकली एक ऐसी खबर की जिसे सामने रखना बहुत जरूरी है। बेशक ये खबर संवेदनशीलता के धुंध में लिपटी हुई है, लेकिन उस धुंध को संवेदनशील मानकर आंख बंद नहीं किया जा सकता। सवाल गलत का है। आप बताइए, क्या जबरन गोमांस खिलाना सही है? और क्या घर में गोवंश को यह सही है? क्या गोमांस ना खाने पर मारना, पीटना, नंगा कर देना, दौड़ाना, क्या यह सही है? और क्या गोमांस के जरिए धर्म परिवर्तन सही है? वो भी तब जब झारखंड में धर्मांतरण के खिलाफ प्रभावी कानून मौजूद हैं। अगर नहीं तो अपनी संवेदनशीलता उन लोगों की ओर शिफ्ट कर दीजिए जो इस कुकृत्य का शिकार हुए हैं। नाम चंदन रविदास, उम्र 40 साल, वक्त रात के 11 बजे, तारीख 31 दिसंबर 2022, स्थान उधवा, राधानगर थाना क्षेत्र, पाकीजा मोड़ के पास, साहिबगंज। रो रो कर अपनी आप बीती सुना रहे चंदन रविदास के चेहरे के आंखों में दहशत और डर का वास हो गया है। पास में खड़ी उसकी मां के चेहरे पर भय की लकीरें खींची हुई हैं। 31 तारीख की रात चंदन 5 मुस्लिम युवकों के फेर में फंस गया। वारदात पाकीजा मोड़ के पास मौजूद टावर के पास हुई, जब रात को 5 मुस्लिम युवकों ने चंदन को पकड़कर उसे जबरन गोमांस खाने और शराब पीने को मजबूर कर दिया। जाहिर सी बात है, चंदन ने इसका विरोध किया, पर यह विरोध चंदन पर इतना भारी पड़ा कि मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं चंदन रविदास के घर पर। उसी चंदन रविदास के घर पर जिसके साथ 31 तारीख की रात्रि को 5 मुस्लिम युवकों द्वारा जो है बर्बरता की जाती है, उनके साथ मारपीट किया जाता है और उनको गौमांस और शराब का सेवन करने के लिए दवा बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये वही घर है जो आप देख सकते हैं शायद सीधे तस्वीरों में कि ये चंदन रविदास का घर है, जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ बसोबास करते हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि वो काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं और उनके भाई के साथ जो है इस तरह की जो अमानवीय घटना घटी है, उन अभी तक जो है ना तो जनप्रतिनिधि ने किसी तरह का यहाँ पे उनका सुध लिया है और ना ही किसी तरह का इनको प्रशासनिक जो है वो जो आश्वासन मिलना चाहिए, ना ही अभी तक जो है उनको किसी तरह का प्रशासनिक सुविधा मुहैया कराया गया है और ना ही अभी तक जो है जनप्रतिनिधि द्वारा किसी तरह का आश्वासन मिला है। चंदन के साथ 5 मुस्लिम युवकों ने बर्बरता की, उसे गोमांस खाने पर मजबूर किया और जब उसने इसका विरोध किया तो 5 युवक चंदन पर टूट पड़े, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और इतने से भी मन नहीं भरा तो चंदन का पीछा कर उन दुस्साहसी युवकों ने उस पर ईंट और बोल्डर से भी हमला बोला, उसे नंगा करके मारा गया। पाकीजा मोड़ में टावर के पीछे गया था सर, उधर 5 आदमी मेरे को बुलाया। मोबाइल था, ओप्पो का बड़ा मोबाइल था, जेब में कुछ 7-8 हज़ार रुपया मेरा जेब में था। वो लोग बुलाया, मैं गया। जाने के बाद वो लोग के पास खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद मैं बोला कि भाई थोड़ा सिगरेट दे दो एक, नहीं है तो फिर मुझे छोड़ दो। वो तो तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम बैठो। यहाँ बड़े का गोश्त है, गौ माता का, गाँव का मटन है, खाओ। दारू है, इंग्लिश दारू पियो, सिगरेट भी पियो, फिर तुमको छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। तुमको ऐसा बात बोलने से हम लोग तुमको छोड़ देंगे तो तुमको फिर इधर ही जान मार देंगे। जान मारने के बाद हमको मारने लगा सर। 1.5 घंटा उधर ही मारा मेरे को। 1.5 घंटा मारने के बाद मोबाइल पे छीन लिया, पैसा उसा जो था वो भी छीन लिया। उसके बाद मेरे को छूट मिला, मैं भाग के आ गया बड़ा मोड़, अपना उधवा बाजार का मोड़ आने के बाद 2 बाइक से वो लोग पकड़ लिया, 5 की 5 बाइक साइड में खड़ा करके, जहाँ यहाँ पुल बन रहा है जीसीपी से गड्ढा खोद के रखा, उधर ही मेरे को बोल्डर से मार मार के मेरा हाथ तोड़ दिया। सीना में मार रहा है, माथा में मार रहा है, पीठ में मार रहा है, नंगा करके मार रहा है। झारखंड में ये ज्यादती तब हो रही है जब यहाँ जबरन धर्म परिवर्तन को सख्त कानून का प्रावधान प्रभाव में है। साल 2017 में धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। स्टेट कैबिनेट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पर अपनी सहमति दी थी। इसके तहत
धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल या 50,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। इसके अलावा यदि ये अपराध नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रति किया गया तो सजा 3 की बजाय 4 साल और जुर्माना भी 1 लाख तक देना होगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तित करने वाले को ऐसा करने से पहले लिखित में सूचना जिले के डिप्टी कमिश्नर को देना होगा और ऐसा न करने पर दंड का प्रावधान है। झारखंड राज्य में आदिवासियों की संख्या करीब 26% है, जिनमें 39% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। धर्मांतरण को लेकर राज्य में कानून का दायरा तो खींचा नजर आता है, पर जमीन पर ये कानून अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पा रहे। अगर इस कानून का भय ऐसे लोगों पर होता तो गोमांस के जरिए धर्मांतरण की ये बर्बर कोशिशें सामने नहीं आती, पर आ रही हैं। हजारीबाग से लेकर साहिबगंज तक आ रही हैं। चंदन रविदास ने अपने साथ हुई बर्बरता की शिकायत राधानगर थाने में की है। शिकायत में पहाड़गंज निवासी मिठून शेख सहित 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, पर आरोपियों के नाम सामने होते हुए भी पुलिस अभी भी छानबीन में ही जुटी है। तो उनके द्वारा लगाए गए आरोप पर गहराई से छानबीन की जा रही है और यदि सत्य पाया जाता है तो आरोपित व्यक्तियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हमारा पुलिस प्रशासन इस पर गहन निगरानी रखे हुए है ताकि किसी अप्रिय घटना की फिर पुनरावृत्ति नहीं हो। चंदन रविदास को टारगेट करने वाले उसे जबरन गोमांस खिलाना चाहते थे। आखिर ऐसा करने का मकसद क्या है, ये समझना मुश्किल नहीं। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में सनातन मान बिंदु का प्रतीक माने जाने वाली गोमाता को निशाने पर लेकर हिंदुओं को असहज, अपमानित और आहत करने की कोशिश लगातार हो रही है। दुमका से ऐसी ही खबर आई है, जहां शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के ढाका गांव में स्थित काली मंदिर में असामाजिक तत्वों ने पॉलिथीन में मांस का टुकड़ा फेंक दिया। सुबह जब गांव की महिलाएं काली मंदिर में आराधना करने पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मां के पवित्र परिसर में मांस का टुकड़ा देखकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। बार बार होता है, इसके पहले भी 2 बार हो चुका है। प्रशासन हम लोग को सलाह दे चुका है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तो कोई कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरा बार ये हम लोग घटना देख रहे हैं, तो प्रशासन हम लोग को बता रहा है कि हम यहाँ से उठा के ले चल जाएंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, फैसला यहीं होगा, यहीं घटनास्थल में ही होगा फैसला। स्थानीय लोगों की माने तो ऐसी भावनाओं को आहत करने वाली हरकतें आए दिन होती रहती हैं। इलाके के शिव मंदिर को भी कई बार निशाने पर लिया गया है। इस मांस के टुकड़े को देखकर नाराज लोगों ने इसकी सूचना शिकारीपाड़ा थाने को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी मिली है कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई मांस का टुकड़ा रखा गया है पॉलीथीन में, और उसी के संबंध में हम लोग आए हैं और जांच कर रहे हैं। केस करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग होंगे इसमें संलिप्त उसको चिन्हित करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जल्द इसका निष्पादन हम लोग करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह की ये तीसरी घटना है। मुस्लिम समुदाय के कुछ असामाजिक तत्व लगातार ऐसा कर रहे हैं। काली मंदिर वाले मामले में पॉलीथीन में एक पर्ची भी मिली है, जिस पर खालिद अंसारी लिखा हुआ है। पर्ची में एक मोबाइल नंबर भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, पर ऐसा करने की मंशा साफ है। कहीं हिंदू भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है, उनके पवित्र स्थलों को दूषित करने की कोशिश चल रही है, तो कहीं जबरन उनके मुंह में गोमांस ठूंसा जा रहा है। विरोध करने पर, मना करने पर पीटा जाता है, तो इसे क्या मान लिया जाए? सरकार यदि इन घटनाओं को नजरअंदाज करती है तो उसके इस बयान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि कानून सबके लिए एक है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार राय के साथ दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। साहिबगंज के चंदन को टारगेट करने वाली सोच सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने और उसकी पवित्रता को नष्ट करने के बाद मूल धर्म से विमुख कर देने की यह साजिश झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अपना पांव पसार रही है। हजारीबाग का मामला तो और भी संगीन है। यहां गोमांस के जरिए आदिम जनजाति को निशाने पर लिया गया।
ये हजारीबाग के बरही का एक सुदूरवर्ती गांव है। नाम है बरियट्ठा। इस गांव में बिरहोर आदिम जनजाति के करीब 1 दर्जन परिवार रहते हैं। बहुत छोटा सा गांव है। देश और दुनिया की चमक धमक से दूर ये गांव अपनी अलग दुनिया में रहता है। गांव की महिलाएं सीमेंट का बोरा बुनती हैं। इसके अलावा जंगल की औषधियां भी इनकी जीविका का एक दूसरा स्रोत है। आदिम जनजाति बिरहोर, जिनके लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अनेकों लाभकारी योजनाएं चला रही है। एक ऐसे परिवार है जो जंगलों की ओर निवास करते हैं और इनका मुख्य जीविकोपार्जन जड़ी बूटी को बेचकर जीविकोपार्जन करना होता है। ये खासकर भोले परिवार में से है। महज 12 घरों की ये छोटी सी आबादी प्रकृति से जुड़कर रहती है और इनका जीवन सुविधाओं के आम स्तर से काफी नीचे है। ये भोले हैं और इसी भोलेपन का फायदा उठाकर पहले तो खलील मियां और उसके एक साथी ने आदिम जनजाति के लोगों से दोस्ती बनाई। उनके साथ पीने खाने लगे। फिर धीरे धीरे प्रभाव जमा तो जबरदस्ती पर उतर आए, और जबरदस्ती भी ऐसी कि जिसने पूरे झारखंड को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र जो कह सकते हैं, कहीं ना कहीं यह आदिम जनजाति है और इनके साथ जो है विशेष समुदाय के कुछ अन्य लोगों के द्वारा इन्हें गौवंश खिलाया जाता है, साथ ही साथ उन्हें शराब पिलाई जाती है। और इस घटना को इस तरीके से यहाँ पे अंजाम है। उस घटना स्थल पे मैं मौजूद हूँ और मैं दिखाता हूँ। देखिए, यह एक घर है जिसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा एक गाय को काटा जाता है। यह वही घर है जहां पर गाय की हत्या की जाती है। और देखिए, मैं उस घर को मैं फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, यह वो काफी जंगल क्षेत्र में पड़ता है। देखिए, पहले है कि यहाँ पे यह जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पे जो है गाय को काटा जाता है और लोगों को खिलाकर जो अवशेष मिलते हैं उसे इसी स्थान पे गाड़ा जाता है। ये मांस को बरामद करती है। देखिए, यह वही कमरा है जहां पर लोगों के द्वारा गाय की कटाई की जाती है और साथ ही साथ इसी स्थान में गाय की कटाई करके और लोगों को परोसा जाता है। और साथ ही साथ यह जो घटना को जो अंजाम दिया जाता है, कहीं ना कहीं यह एक तरीके से पार्टी के नाम पर की जाती है। वहीं लगभग 50 से भी अधिक परिवार को मांस का जो है लोगों के बीच परोसकर जबरन खिलाया जाता है। आरोप है कि नए साल के मौके पर खलील मियां और उसके साथी ने बिरहोर परिवार के घर में पार्टी के नाम पर गोवंश का वध किया। और उसे गांव के लोगों को खाने पर मजबूर किया। खबर है कि बिरहोर आवासीय कॉलोनी के राजेश बिरहोर के घर पर एक बछड़े को काटकर मांस पकाया गया और बिरहोर परिवार को शराब के साथ वो मांस मजबूर किया गया। आरोप ये भी है कि आरोपी बचा हुआ मांस अपने साथ ले गए और अवशेष को उसी के घर में गाड़ दिया। इतनी जघन्य घटना को अंजाम देने का मूल मकसद धर्म परिवर्तन ही है। कोशिश ये है कि सनातन धर्म के मान बिंदुओं पर हमला कर पहले मौजूदा धर्म को भ्रष्ट किया जाए। गाय को लाया था, काट देते। 1 बजे रात को काटा था। हम लोग विरोध कर रहे थे तो हम लोग को धमकी देकर चुप करवा रहा था। तभी हम बोलने के लिए कुछ कोशिश किए, तभी कोई नहीं बोलने दिया। 3-4 दिन के बाद बता दिए। इसकी जानकारी आपने कहाँ दी? गुरुदेव के पास दिए थे। मनोज बिरहोर उस रात की घटना का वृतांत बताते हैं तो जाहिर होता है कि स्थिति क्या रही होगी। भावनाओं पर ऐसा आघात करने वाला खलील मियां गोमांस के जरिए अपना हिडन एजेंडा लागू करने में लगा हुआ था, लेकिन मनोज बिरहोर ने इसकी सूचना गुरुदेव को दे दी। पूरी घटना जब सामने आई गुरुदेव जी, उसके बाद आपने क्या कुछ आगे का कदम उठाया? देखिए, अभी आप देख रहे होंगे पूरे झारखंड लगातार प्रहार रहा धर्मांतरण को लेकर के, जिसको झारखंड सरकार अपनी पैनी नजर बनाए हुए रखता है। उसके बाद भी झारखंड सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। बताइए, आज बिरहोर परिवार के बीच में गौ मांस खिलाकर
का जो खलील मियां के द्वारा जो प्रयास किया गया, यह हम समझते हैं कि इससे बड़ा कोई घिनौना काम नहीं हो सकता है। मनोज बिरहोर के सामने आते ही ये मामला बरही थाने में पहुंचा और जिसके बाद थाना प्रभारी दल बल समेत मौके पर जा पहुंचे। इस संबंध में पुलिस ने एक गिरफ्तारी भी की है कि बिरहोर टोला बरकट्ठा में राजेश भुइया के दरवाजे के पास गौ वंशीय पशु का कुछ मांस का अवशेष गाड़ा हुआ था, जिसको ग्रामीणों ने कबाड़ा है। उक्त सूचना के संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए अपने टीम के साथ बिरहोर टोला बरकट्ठा पहुंचे तो देखे कि गौ मांसीय पशु का कुछ अवशेष वहां पर है, जिसको हम लोग जब्त कर विनष्ट किए। ग्रामीणों से पूछताछ के क्रम में बतलाए कि खलील अंसारी जो दुलमाहा का रहने वाला है, वो बिरहोर टोला में बराबर आता था और लोगों को दारू पिलाता था। उसी के द्वारा 4-5 दिन पहले छठियारा के नाम पर सभी लोगों को दारू पिलाया और गाय वंशीय पशु का मांस बनाकर सभी लोगों को धर्म परिवर्तन के नाम से खिलाया गया है। भावनाओं से जुड़ा बेहद जघन्य अपराध जब उजागर हुआ तो सियासी हलकों से भी आवाज उठने लगी। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो विपक्ष ये कह रहा है कि झारखंड में कानून सबके लिए बराबर है। गौ तस्करी ही नहीं, गौ हत्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप बड़ा मुश्किल है, कभी कभी तो शहर के अंदर निकलने में बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सरकार जो है उनका वोट के लिए इतना नीचे तक गिर सकती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस सरकार में जो महागठबंधन की सरकार है, तीनों के तीनों दल वाले, ये सारे के सारे लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं और ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि एक तो हमारा वोट भी सुरक्षित रहे और दूसरा जो हिंदू हित की भी बात करते हैं वैसे लोगों को परेशानी हो, इसलिए इस तरह की चीज़ें हो रही है। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। कानून से हट के कुछ काम होगा, कुछ भी गैर कानूनी, कुछ भी अनैतिक होगा, ये सरकार कार्रवाई करेगी। ये सरकार कार्रवाई करने पर विश्वास करती है। जहाँ गलत हुआ तो वहाँ सरकार है, वहाँ कानून है। लॉलेसनेस वाली स्थिति इस राज्य में नहीं है, कम से कम दूसरे राज्यों में होगा जो भाजपा शासित राज्य है। इस राज्य में कानून का राज है, कानून का राज चलेगा और कानून सम्मत कार्रवाई होगी। समाज के नफरत को बांटने का, समाज में नफरत फैलाने का, समाज को विभाजित करने का, ये सब एक घृणित प्रयास है और हमें लगता है कि ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए और प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हित करके अविलंब उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। सरकार लाख ये दावा करे कि ऐसे संवेदनशील मामले पर खुद मुख्यमंत्री पैनी नजर रखते हैं तो ये बात समझ नहीं आती। खलील अंसारी जैसे लोग इतना दुस्साहस जुटा कैसे लेते हैं? ये समझ नहीं आता कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रदेश की आबोहवा इतनी मुफीद क्यों होती जा रही है। ये सवाल निरर्थक नहीं है क्योंकि मामला अकेला नहीं है। गोमांस के जरिए धर्म को भ्रष्ट करने का कुकृत्य केवल हजारीबाग तक ही सीमित नहीं। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। तो विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।